आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि परवलय y² = 4x के नाभिलंब जीवा के शिखर बिंदुओं पर खींचे गए अविलंब वृत्त x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r² की स्पर्श रेखाएं हैं, तब r² का मान होगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड परवलय की, यानी परवलय का मानक समीकरण, जो कि y² = 4ax होता है। ठीक है ना। और बेसिकली इसके जो नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक होते हैं वो हमारे होते हैं a, 2a, और जो दूसरा सिरा होता है वो बेसिकली हमारा होता है a, -2a। ठीक है। और जो इसका प्राचलिक निर्देशांक होते हैं, जैसे हम अगर बिंदु P माने तो इस बिंदु P का प्राचल T है, तो हम बता सकते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, at², 2at। तो अगर मैं इस बिंदु P पर अविलंब खींचना चाहता हूं, तो बिंदु P पर अविलंब का समीकरण, तो बिंदु P पर हमारा अविलंब का समीकरण होता है, बिंदु P पर अविलंब का समीकरण ये होता है y + tx = 2at + के at³। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा अविलंब का समीकरण होता है। तो देखो, हमें जो परवलय दिया हुआ है वो y² = 4x है। तो हम इसको कंपेयर करें तो 4a हमें मिल रहा है 4। इसका मतलब क्या है कि हमें a का मान मिल गया 1। तो जो नाभिलंब के सिरे होंगे वो हमारे क्या होंगे, 1, 2, 1, -2। ठीक है ना, ये हो गए। अब फिर बात करें कि 1, 2 पर हमें अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है और 1, -2 पर हमें अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं पर तो अविलंब खींचे गए हैं बेसिकली। तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली at², 2at होता है। तो देखो, इस केस में a का मान तो 1 है। ठीक है ना। तो अगर हम पहले पॉइंट को देखें तो बेसिकली at², 2at। ठीक है ना। तो बेसिकली t² 2t = हमारा 1, 2 है, ये हम यहाँ से बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हमें t का मान क्या मिल रहा है, हम यहाँ से t का मान 1 बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस बिंदु के लिए, यानी 1, 2 वाले बिंदु के लिए तो t का मान 1 हो गया। और बेसिकली ये हमारा t² 2t, जब ये हमारा 1, -2 होगा तब इसके लिए बेसिकली t का मान -1 के बराबर आ जाएगा। तो बस अब हमारे पास दो समीकरण आ जाएंगे। तो पहले बिंदु P मान लेता हूं कि बिंदु P 1, 2 पर अविलंब का समीकरण क्या आएगा। तो देखो, a का मान तो हमें 1 रखना है और उसकी जगह t का मान भी 1 रख देंगे। तो बेसिकली y + x = यहाँ पर हमने कहा था कि हमें a की जगह 1 रखना है, t की जगह भी 1 रखना है। तो ये 2 + 1 = 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y + x - 3 = 0। ये हमारा पहले अविलंब का समीकरण हो गया। अब इस बिंदु को नाम दे देता हूँ P', जिसके निर्देशांक हमारे 1, -2 हैं। तो इसके लिए t का मान कितना था, बेसिकली -1 था। तो y - x = ये t का मान -1 था, तो -2 - 1 तो = -3। तो यहाँ से हम कहेंगे कि y - x + 3 = 0। तो बेसिकली ये हमारे इस बिंदु पर अविलंब का समीकरण हो गया, और ये है वो हमारे इस बिंदु पर अविलंब का समीकरण हो गया। ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो अविलंब है वो हमें वृत्त दिया हुआ है एक x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो देखो, मैं एक समीकरण ले लेता हूं। तो मैंने एक समीकरण ले ली, y + x - 3 = 0। ठीक है ना। अब इस वृत्त का केंद्र हम बता सकते हैं कितना होगा, x - 3 कहां पर 0 हो रहा है, 3 पर, और y - 2 कहां पर 0 हो रहा है, 2 पर। तो इस वृत्त का केंद्र हमारा आ गया 3, 2। और बेसिकली इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारी r है। ठीक है ना। अब चूंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि देखो, ये वृत्त है और कोई सा भी जो अविलंब है, ठीक है ना, वो हमारे वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। तो अगर मैं वृत्त के केंद्र यानी C से इस पर लंब डालूंगा, ठीक है ना, इस पर लंब डालूंगा, तो बेसिकली जो लंबवत दूरी का मान होगा वो हमारे वृत्त की त्रिज्या के बराबर ही होगा।
क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। तो मैं क्या करता हूं कि वृत्त के केंद्र से इस रेखा की लंबवत दूरी निकाल लेता हूं। तो देखो हम जानते हैं कि अगर कोई बिंदु a x1, y1 है और कोई रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है और बिंदु A से हमें इस रेखा की लंबवत दूरी निकालनी है, तो देखो लंबवत दूरी का जो सूत्र होता है वो बेसिकली क्या होता है कि हम x की जगह रखेंगे उस बिंदु को, यानी ax1, ऐसे y की जगह y1, vy1 प्लस c, x का गुणांक, ठीक है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमें रेडियस मिलेगी, ठीक है, यानी वृत्त की त्रिज्या मिलेगी। तो वृत्त की त्रिज्या, तो देखो 3,2 यहाँ पे रख देता हूँ। तो बेसिकली y की जगह क्या रखना है हमें, y की जगह रखना है 2, ठीक है, तो y की जगह 2 रखा और x की जगह 3 रखा, माइनस के 3 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ y प्लस एक्स माइनस 3 माना है ना, तो 1 प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं 2y अंडर रूट 2, ये बोल सकते हैं हम, 3 से 3 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2y अंडर रूट 2 आ गया। तो बेसिकली ये हमें कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 2 मिल गया, ठीक है ना। तो हमें किसका मान बताना था, आर स्क्वायर का मान बताना था। तो आर स्क्वायर का मान हमारा कितना आ जाएगा, 2। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।